वेलकम टू आवर चैनल इजी एज अ पॉइंट। 8th साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। ये हम समरी देखेंगे इसके अच्छे से और इसके कीवर्ड्स को भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही बताया गया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर टू स्मॉल एंड नॉट विजिबल टू द अनएडेड या फिर नेकेड आईज से ये विजिबल नहीं होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज या फिर अनएडेड आईज। बिना माइक्रोस्कोप के या किसी चीज के, आप नेकेड आईज होते हैं नंगी आंखों से, जैसे आप नॉर्मल आईज हैं उससे नहीं देख सकते। नेक्स्ट है इसमें, दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट ranging from cold climate to hot springs and desert to marshy lands। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये बड़े रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब ये किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, चाहे बहुत ठंड पड़ रही हो, चाहे बहुत ही गर्मी हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे दलदल हो, ये हर जगह पर रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में, पानी में और प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें, दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं। मतलब एक सेल का भी हो सकता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे सेल्स से मिलकर भी ये बना हुआ हो सकता है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। वायरसेस, दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आर कंसीडर्ड माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी ये सब आता है। वायरस को हम लोग ना माइक्रोब कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी ये कहीं पर भी सरवाइव कर सकते हैं, मगर जो वायरस है उसको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक लिविंग बॉडी चाहिए। मतलब अगर वायरस टेबल पे पड़ा है ना तो किसी को हार्म नहीं करेगा, बट अगर वो एक लिविंग बॉडी के आपके कांटेक्ट में, किसी जानवर के कांटेक्ट में, किसी के भी कांटेक्ट में जिसमें जान है, वो कांटेक्ट में आ गया तो उसकी बॉडी को वो खराब कर देगा, एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। वही है कि वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम वायरसेस को माइक्रोब्स कहते हैं। They reproduce only inside host organism, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल सेल, कुछ भी। बैक्टीरिया के अंदर वायरस जाता है, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, मगर किसी लिविंग चीज के अंदर जाता है। खुद में लाइफ तभी आती है उसमें जब वो खुद किसी लिविंग चीज के अंदर जाता है। नेक्स्ट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं मेडिसिन और अल्कोहल बनाने के लिए। एल्गी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो होता है हमें दही जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कर्ड के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब। नेक्स्ट आता है, some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substance and clean up the environment। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं, सड़ा देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे कि जो प्लांट मरते हैं, एनिमल्स मरते हैं, उनको सड़ाने का काम करते हैं, और उससे क्या होता है, ये एनवायरनमेंट को साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, वरना गंदगी फैलेगी, बीमारियां होंगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको सड़ा करके खत्म करने का भी काम कर देते हैं ताकि एनवायरनमेंट साफ हो सके। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआन्स कॉज सीरियस डिसीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया। हमने पहले देखा था, MP करके याद करना है हम लोग को। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी बीमारियां करते हैं। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है, डाइसेंट्री होती है और मलेरिया होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड कॉज फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने पर भी डेवलप हो जाते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाना सड़ जाता है, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं रूट में, जड़ों में लेगुमिनस प्लांट के। लेगुमिनस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू द सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में क्या रहते हैं, जैसे कि पल्सेस एक एग्जाम्पल है लेगुमिनस प्लांट का, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो जमीन को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, और हमारी फसलों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। Some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compound। तो कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल
बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और सॉइल में प्रोवाइड कर देते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया convert compound of nitrogen present in the soil into nitrogen gas which is released to the atmosphere। कुछ क्या करते हैं, जो सॉइल से नाइट्रोजन क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में या फिर नाइट्रोजन की फॉर्म में। अब समरी हो गई हमारी इसकी। अब हम इसके कीवर्ड देख लेते हैं। देखिए एल्गी जो है ना, एल्गी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि अलगी, बैक्टीरिया, फंगी। तो एल्गी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा होता है। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमें बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती हैं। एंटीबायोटिक्स फाइट्स बैक्टीरिया। इसमें हमारे बॉडी में क्या होता है, जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमें दी जाती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी में जनरेट होती हैं और हमें बीमारी से लड़ने में मदद करती है। एंटीबायोटिक्स तो दवाइयाँ होती हैं, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में ही डेवलप होती हैं खुद से और बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। बैक्टीरिया जो है वो भी एक तरीके का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैरियर कौन होते हैं, कैरियर ऐसे जानवर होते हैं या फिर ऐसी चीज़ होती है जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, मेनली सॉइल, मेनली क्या होते हैं वाटर एंड एयर। तो कैरियर होते हैं जो एक बीमारी को दूसरे बीमारी की तरफ लेकर के जाते हैं। जैसे कि मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी लगती है वो कैरियर्स की वजह से लगती है, जो अपने साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं, जैसे कि पानी और हवा। कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं, जैसे कि खांसी, जुखाम, बुखार, ट्यूबरकुलोसिस। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक इंसान दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो आपका केक बनता है ना वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनता है। देखिए हम इसमें अच्छे से देख लेते हैं, हमारी बुक में हमें गिवन है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। वैसे तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी कीवर्ड्स कर रही हूँ और समरी बताई है। बाकी देखिए कैरियर्स, देयर आर सम इंसेक्ट्स एनिमल्स विच मतलब कैरी करते हैं डिसीज ऑफ माइक्रोब्स, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया कैरियर, और मतलब मक्खी, मच्छर, ये बीमारी को फैलाने का काम करते हैं ना, तो ये कैरियर्स होते हैं। और कम्युनिकेबल डिसीज़ हमें देखी कि एक डिसीज पर्सन से जिसको बीमारी है उससे एक हेल्दी पर्सन में जो ट्रांसफ़र हो जाती है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं। फिर उसके बाद क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये वाला देख लिया। इंक्रीजिंग एंटीबॉडीज़, ये देखिए व्हेन डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेटर। जब माइक्रोब जो डिसीज़ लेकर के आते हैं हमारी बॉडी में, वो आते हैं, अगर एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती है उन बीमारी के कीटाणुओं से लड़ने के लिए। अब और इसमें क्या क्या है, ये एंटीबॉडीज़ का हमने देख लिया। यूज़, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल अल्कोहल में, वाइन में, एसिटिक एसिड में, इन सबको बनाने के लिए भी किया जाता है ना। तो पूरा का पूरा जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, अब देखिए ये है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर को जब आप शराब में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। तो फर्मेंटेशन का ही ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस की हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। कौन हेल्प करता है हमारी, इसमें जो ईस्ट होता है ना वो हेल्प करता है। फर्मेंटेशन देखिए आटा जो है, मैदा फूलने में जो हेल्प करता है वो प्रोसेस भी फर्मेंटेशन का होता है। और जो शराब बनाने के काम आता है वो भी फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस होता है। शुगर से आप क्या करते हैं, शराब बना, मतलब कंपनीज बनाती हैं शुगर से अल्कोहल, तो वो फर्मेंटेशन होता है। फिर आगे इसमें बोला गया है हमारे फंगी, फंगी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। फिर देखिए वायरस, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ईस्ट अभी हम लोगों ने देख लिया, ईस्ट का क्या काम होता है, ईस्ट को शुगर से अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन का क्या मतलब होता है, वैक्सीन का मतलब होता है एक तरह से आप जो कहते हैं टीकाकरण, जिससे आप बीमारियों से बचने में आपकी हेल्प करता है, वही वैक्सीन होती हैं। प्रिजर्वेशन देख लेते हैं, अभी ये बाकी सारे जो बच रहे हैं ना वो आपको चैप्टर में से करके दिखाऊंगी मैं पूरा अच्छे से। प्रिजर्वेशन होता है किसी चीज़ का बचाव करना, बचा के रखना। और अभी हम चैप्टर में से देखेंगे वैक्सीन तो हमने देख लिया, वायरस, ईस्ट, वैक्सीन देख लिया, राइजोबियम, प्रोटोजोआ, पैथोजन
और नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल मैं आपको चैप्टर के टाइम पे अच्छे से समझाऊंगी। पैस्चराइजेशन बता देते हैं और लैक्टोबैक्टरलिज्म बता देते हैं आपको। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन साइकिल है, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो वो हम चैप्टर के साथ ही पूरा समझेंगे। इसमें पैस्चराइजेशन में क्या होता है, देखिए पैस्चराइजेशन में ना जो मिल्क होता है, मिल्क का मेनली पैस्चराइजेशन किया जाता है। मिल्क खराब ना हो, मिल्क को खराबी से बचाने के लिए पैस्चराइजेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पैस्चराइजेशन में होता है द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग जो है दूध को गर्म करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस तक। कितनी देर के लिए? सिर्फ 15 से 30 सेकेंड्स के लिए हम लोग दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, फिर उसको सडनली बहुत ही जल्दी से ठंडा कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमने 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया सिर्फ 15 से 30 सेकेंड के लिए, फिर बहुत ही जल्दी उसको ठंडा कर दिया। ऐसा करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है ना वो रुक जाती है, और इस प्रोसेस को ही हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। दूध को बचाने का प्रोसेस जो होता है सड़ने से, वो पैस्चराइजेशन होता है। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर 15-30 सेकेंड के लिए, फिर फटाफट से बहुत ही तेजी से ठंडा कर देते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं। इस प्रोसेस को पैस्चराइजेशन कहते हैं। और डिस्कवर किसने किया था? लुईस पैस्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। फिर आपका एक और कीवर्ड था नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या काम होता है? जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की हेल्प से सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट। तो लिग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो एनवायरनमेंट से, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उससे नाइट्रोजन जो है वो रूट्स को प्रोवाइड कर देते हैं, और यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लिया हमने और प्रेशराइजेशन देख लिया। अब प्रिजर्वेटिव्स देख लेते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? सॉल्ट हो गया, हमारे ऑयल हो गए, ये जनरली हम लोग को क्या करते हैं, सॉल्ट हो गया हमारा, ठीक है, और हमारे ऑयल्स हो गए, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं, ये खाने को सड़ने से बचाते हैं। और क्या हो सकते हैं, देखिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो सोडियम बेंजोएट ये भी एक प्रिजर्वेटिव है, और एक सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक प्रिजर्वेटिव है। तो सॉल्ट और ऑयल हमारे प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, और सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी हमारे प्रिजर्वेटिव्स का काम जो है वो करते हैं। ये हो गया हमारा फूड पॉइजनिंग। हमने आपको बता दिया है कि फूड पॉइजनिंग जो है वो क्या करता है, खाने को जो सड़ा देता है, जैसे माइक्रोब्स खाने को सड़ा देते हैं, और अगर हम वो खाना खा लें तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये सारा हमने देख लिया है। अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से देख लेंगे। कम्युनिकेबल डिसीजेस बता दिए हैं कि जो डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं। और पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तरीके से हार्मफुल होते हैं, ह्यूमन बॉडी में डिसीज भी क्रिएट कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंसान को बीमार कर सकते हैं वो पैथोजन होते हैं। कैरियर जैसे कि एनिमल्स और इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाउस फ्लाई, और ये सारे के सारे क्या करते हैं, बॉडी में हमारे डिसीज कॉज करते हैं, कैरियर्स। तो ये हो गया। और क्लीनिंग द एनवायरनमेंट वाला हमने देख लिया है। एंटीबॉडीज होती है व्हेन डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स बॉडी। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर देती है हम लोगों को बचाने के लिए बीमारियों से। ये हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स भी चलिए देख लेते हैं, देख ही रहे हैं। तो मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक्स, वो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको मारने का काम करती हैं। फर्मेंटेशन हमने पूरा देख लिया था। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है कि जो सॉइल है वो अच्छे से उपज सके, उसमें चीज़ें आ सके, बन सके, फसल अच्छी हो, तो सॉइल फर्टिलिटी होती है। वायरस माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, बट बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनको होस्ट सेल चाहिए होता है डेवलप करने के लिए। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और
ये पूरा का पूरा हमने सारे के सारे देख लिए हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो? हम लोगों ने देखिए कीवर्ड्स देख लिए, समरी देख ली, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखिए कीवर्ड समरी से पूरा चैप्टर हो जाता है। इसमें मेनली अब हमारा नाइट्रोजन साइकिल बची है, वो भी मैं जल्दी आपके कवर करवा दूंगी। कैसा लगा आपको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।